परम आदरणीय आज की श्रद्धांजलि सभा के अध्यक्ष महोदय सतीश डागर जी, जो विधायक जी के भाई भी हैं, यहाँ पर उपस्थित अखिल भारतीय शहीदान सभा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर असगर जी, भाई सुखराम डागर जी, सहरावत साहब, नगराज जी जो पूर्व में डायरेक्टर रहे हैं, दोनों डायरेक्टर हैं, दोनों का मिठास बराबर चल रहा है। आप भी चीनी मिल का अपने चरण सिंह तेवतिया जी जो पंचायत विभाग में सेक्रेटरी भी हैं और बहुत बड़े, मैं तो कहूँगा कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, मोनू शर्मा जी, भाई जकरिया जी, मास्टर सुभाष जी, और कोर्ट से जो आपके सामने अभी कविता पेश करके गए हैं कवि निसार जी, ये मैं पहले भी बताया था, ये बहुत बड़े कवि हैं आज की डेट में और महान कवि बनेंगे। इनके विचार जो हैं हर क्षेत्र में बहुत बढ़िया हैं। कोंडल से आई सरदारी और यहाँ पर उपस्थित गजराज आर्य जी, डॉक्टर प्रभुदयाल जी, मास्टर जाकर जी, भाई करतार मरना का, इनका बड़ा सहयोग रहा है। और बार साधारण बनते थे, अब की बार ये फ़ोटो भी बड़ा बढ़िया बना के लाए और स्टेज बना के इन्होंने, इनका भी बार बार धन्यवाद करते हैं। साथियों, मेरे ख्याल हिंदुस्तान में कोई ऐसा जीव नहीं होगा, कोई ऐसा आदमी नहीं होगा, कोई व्यक्ति नहीं होगा जो होश संभलने के बाद इन तीनों हस्तियों के बारे में ना जानता हो। और वो क्यों होश संभलते ही जान जाते हैं, ऐसी हस्तियां हैं जैसे डॉक्टर साहब बता के गए, जकरिया जी ने भी बताया, कवि जी ने भी बताया, अभी सुखराम डागर जी ने भी बताया। ये वो चीज़ें हैं। अमर शहीद क्यों कहते हैं? ये मरे नहीं हैं। बहुत लोग हैं जो आज तक मरे ही नहीं है। एक गाना आता है, भाई मरने से क्या डरना है, जो है ना, जब कोई मरा ही नहीं है, तो उसमें महापुरुषों के सबके नाम आते हैं। बहुत बड़ी रागनी है वो, हरियाणवी रागनी है। तो मेरा कहने का मतलब ये है जी कि इन्होंने जो महान कार्य किए हैं, ऐसे कार्य करने के लिए अभी मेरे से पूर्व वक्ता कह के भी गए हैं कि ऐसी संतान हमारी हो, ऐसी अगली पीढ़ियाँ हमारी हों जो और किसी चक्कर में ना पड़ के देशभक्ति के से ध्यान में रखें। और अगर ये देशभक्त लोग ना होते तो आज जो हम, चाहे कोई राजनीतिक है, चाहे कोई मुलाजिम है, चाहे कोई किसान है, हर क्षेत्र में आज देश यहाँ नहीं पहुँचता, इतनी तरक्की नहीं करता। क्योंकि जब दूसरों के गुलाम रहे, मुग़लों के गुलाम रहे, फिर अंग्रेज़ों के गुलाम रहे, यहाँ की सारी जात बिरादरी का संकट छोड़ के, और हमारा तो विशेष लगाव शहीदों से इसलिए है कि भाई हम जिस सभा से जुड़े हुए अखिल भारतीय शहीदान सभा, जिसके मैं उनको भी श्रद्धांजलि दूंगा, प्रधान जी को, कि जिन्होंने इसको 40-42 साल से चलाए रखा। तो हमारा विशेष जो है ना ध्यान रहता है इस बात की तरफ। प्रधान जी तो इसी राग में 12 मास लगे रहते थे। इन हस्तियों के लिए हमारे पास वो शब्द नहीं है जिनसे इनको जो है ना नवाया जाए। अभी बता के गए थे कवि जी, ये तो बचपन से इनकी ये सोच थी। पापा किशन सिंह और इनके चाचा जब खेती कर रहे थे, तो पाठ्यक्रम में आता था, हमने पढ़ा था, किताब में भी है, कि जब वो कह रहे थे इनमें क्या बो रहे हो खेत में, तो उन्होंने कहा गेहूँ बो रहे हैं, ये चीज़ बो रहे हैं, ये बो रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा था इनमें बंदूक और तलवार नहीं बोई जा सकती हैं, वो बो ताकि हमें काम आए वो लोग। डकैती भी डाली, कितना बुरा शब्द है डकैत का, लेकिन इनके लिए आज भी हम आदर के साथ कहते हैं कि इन्होंने अंग्रेज़ गवर्नमेंट के खजाने पर डकैती डाली थी रेल में, और वो इन लोगों के लिए, क्रांतिकारियों के लिए वो धन अर्जित किया था। बम भी फेंका, ब्लास्ट करना कितनी बुरी बात है, आज आतंकवादी घोषित हो जाता आदमी, लेकिन वो भी इसीलिए उन्होंने वही गिरफ्तारी दे दी थी। भाग सकते थे, कोई ऐसी बात नहीं थी कि नहीं भाग सकते थे, लेकिन भगत सिंह ने कहा था मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं तो तुम्हारे असेंबली में आके भी हम बम फोड़ सकते हैं, लोगों को जगाने के लिए काम कर रहा हूँ, किसी को मारने के लिए नहीं कर रहा हूँ। 2 विंग थे आज़ादी दिलाने वाले, एक महात्मा गांधी वाला शांति का विंग था, सत्याग्रह के माध्यम से। आज भी जैसे भाई ने, करतार ने किसान आंदोलन की याद दिलाई, पूर्ण रूप से गांधीवादी था, सत्याग्रही आंदोलन था। तो सत्याग्रह बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि देश को आज़ादी केवल शांति से मिल गई थी। वो एक कवि की लाइन आती है ना कि आज़ादी चरखे से नहीं आई है, आज़ादी के लिए तो लोगों ने अपने सर का सौदा कर लिया था। गांधी जी ने चला चला के चरखा देश को दी आज़ादी, गांधी जी ने चला चला के चरखा आज़ादी लेने वालों ने सौदा किया था सर का। तो इनकी बदौलत आज़ादी आई थी, योगदान उनका भी था, लेकिन इनकी बदौलत आज़ादी आई। ये लोग, सुभाष चंद्र बोस, इनकी कहावत थी, महात्मा गांधी कहते थे अगर कोई इस गाल पर थप्पड़ मारता है तो उसको दूसरा गाल भी आगे कर दो, साला जो है ना थक के झुकेगा। और ये लोग कहते थे नहीं, जो आदमी थप्पड़ उठाने की कोशिश करे उसकी नाक पर पहले मुक्का मारो। अंग्रेज इनसे डरते थे, अंग्रेज तब भारत छोड़ के गए थे, खामखा नहीं गए थे। और अब जो डागर साहब ने एक बड़ी विचारशील बात कही थी कि हम
जब इकट्ठे होते हैं तो विचार रखे जाते हैं। जात पात और इन बातों में, धर्म की बातों में हमें बांटा गया है। हर कोशिश की जा रही है, वो राजनीति है चाहे कोई भी है। हम यहाँ किसी पार्टी के लिए बात नहीं कर रहे, किसी सरकार के लिए नहीं कर रहे। कोई भी राजनीतिक आदमी है, उसको जिस तरीके से वोट हासिल हो सकते हैं वो वही तरीका अपनाता है। इसलिए इन और चक्करों में ना पड़ के अपनी अखिल भारतीय शहीदान सभा के लिए कार्य करें और शहीदों को हर समय अपने जहन में रखें। ये हमारी सभा की एक विशेष ड्यूटी बनती है। विशेष बात एक छोटी सी मन में आ रही है, 2-1 मैंने वो पढ़े हैं, उस पर मोबाइल पे मैं निकालना तो जानूँ नहीं, किसी ने तो ये भी डाल रखा है यार, इस लोग शहीदान अखिल भारतीय शहीदान सभा पे कुछ लोग कब्जा करना चाहते हैं। क्या हम अपने बीवी बच्चों को छोड़ के यूं ही फिरते हैं क्या? उसमें वो ये नहीं निकाल पाया मैं किसने डाल रखा है। ऐसी बातों से परहेज करें। पिछली मीटिंग में मैं नहीं था, यहाँ कोई 2-4 बात हुई थी आपस में, आपसी बात, आपसी मनमुटाव, निसार बढ़ाए या मैं बढ़ाऊँ, जाकर मास्टर बढ़ाए या सुखराम डागर बढ़ाए, इस बात को ना सोचिए। जब किसी संगठन में काम करना होता है, मैं विशेष किसी आदमी का नाम लेकर नहीं कह रहा हूँ, ये बात मेरे ऊपर भी लागू होती है। इनको दोबारा से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि अपनी हैसियत, अपनी सेहत और अपने पैसे को देख के सभा में काम ना करें। किसी भी संगठन में काम करने के लिए आपको बराबर का भाई रहना पड़ेगा। 400 संगठन किसान आंदोलन में काम करते थे, कभी निसार रोज जाते थे, मास्टर जी भी जाते, डॉक्टर साहब भी जाते थे। 400 संगठन काम करते थे। आज भी प्रधान नहीं है संयुक्त मोर्चा का, SKM का आज भी कोई प्रधान नहीं है, सारे मेंबर ही हैं। और देख लो आंदोलन भी चला। और आदर के साथ कहते हैं कि मोदी साहब का बैकगियर तलाश ही किसानों ने किया था। कोई विपक्ष नाम की चीज़ नहीं है इंडिया में। ये विपक्ष में है तो किसान है, वो भी अपनी मांगों के लिए। उसका कोई आंदोलन ये नहीं है कोई किसी की सरकार को गिरा देंगे या बना देंगे। तो मेरा कहने का अर्थ है संगठन में शक्ति है और अपने संगठन के लिए कार्य करें, तबीयत से कार्य करें। और एक बार फिर शहीदों को नमन करते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। आप सभी का धन्यवाद। राम राम जी। बहुत बहुत धन्यवाद।